आज मैं आपके लिए एक इंतहाई अहम किताब द एज ऑफ एआई का समरी लेकर आया हूँ, जिसे 3 मरूफ शख्सियात हेनरी किसिंजर, एरिक श्रमडट और डेनियल होटननलोक ने तहरीर किया है। अगर आप CSS PMS किसी भी मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए निहायत मुफीद है। आजकल उन इम्तिहानात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुताल्लिक सवालात आम हो चुके हैं, क्योंकि एआई दुनिया तेजी से बदल रही है। ये किताब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तारीख, इसके असरात, आलमी सियासत, सिक्योरिटी और इंसानी शनाख्त पर गहरी बसीरत फराहम करे। ये किताब सिर्फ इम्तिहानात के लिए नहीं बल्कि इंटरव्यूज में भी आपके लिए बेहद मददगार साबित। मैं इस किताब के तमाम चैप्टर्स का खुलासा बारी बारी पेश करूंगा ताकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हर पहलू को समझ सके और अपने इम्तिहानात में बेहतर कारकर्दगी दिखा सके। पहला चैप्टर वीहर VR। ये चैप्टर वजाहत करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी दुनिया को किस हद तक बदल दिया है और आज हम एआई के इनकलाब के किस मरहले में हैं। हेनरी किसिंजर लिखते हैं कि आज की जंगों में एआई का इस्तेमाल रिवायती जंगी हिकमत अमली को तब्दील कर रहा है। अब निगरानी, हदफबंदी और खुदकार हथियार एआई के जरिए कंट्रोल किए जा रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है कि एआई के मुकम्मल खुद मुख्तार होने से ये इंसानी कंट्रोल से बाहर हो सकता है, जिसके खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फौजी इस्तेमाल से खुदकार ड्रोन हमले। जदीद जंगी मैदान में अमेरिका और चीन जैसे ममालिक एआई से चलने वाले खुदकार ड्रोन तैयार कर रहे हैं, जो बगैर इंसानी मुदाखलत के खुद फैसले कर सकते हैं। साइबर वार, रूस, अमेरिका और दीगर ममालिक एआई का इस्तेमाल करके एक दूसरे के बैंकिंग सिस्टम, पावर ग्रिड और हुकूमती डेटाबेसेस को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एआई से चलने वाले दिफाई सिस्टम। इसराइल का आयरन डोम मिसाइल दिफाई निजाम एक मिसाल है जो एआई का इस्तेमाल करके मिसाइलों का पता लगाकर उन्हें मार गिराता है। हेनरी किसिंजर खबरदार करते हैं कि एआई के गलत फैसले जंगी हिकमत अमली को गैर मुतवक्के बना सकते हैं, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी मखसूस दुश्मन को निशाना बनाने के लिए बनाया जाए तो ये खुद ब खुद नए खतरात की शनाख्त करके उन पर हमला कर सकता है, चाहे वो असल हदफ ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गैर मुतवक्के खतरात से 2019 में एक एआई से चलने वाले अमरीकी ड्रोन ने गलती से आम शहरियों को निशाना बना लिया, क्योंकि इसने उन्हें दुश्मन समझ लिया था। माहिरीन खदशा जाहिर करते हैं कि मुस्तकबिल में एआई किसी गलत डेटा की बुनियाद पर खुद ही जवाबी हमला कर सकता है, जिससे एक बड़ी जंग छिड़ सकती है एआई के एल्गोरिथम्स में इंसानी तासुबात शामिल हो सकते हैं, जो किसी कौम या नस्ल को गलत निशाना बना सकते हैं। किसिंजर मजीद लिखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले साइबर हमले किसी भी मुल्क की मईशत और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। वो मिसाल देते हैं कि एआई बैंकिंग सिस्टम या पावर ग्रिड को हैक करके किसी भी मुल्क को चंद सेकंड में मफलूज कर सकता है और हुकूमतों के पास जवाबी कार्रवाई के लिए वक्त बहुत कम होगा। जैसे जोहरी हथियारों के कंट्रोल के लिए आलमी मुआहदे किए गए थे, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फौजी इस्तेमाल को महदूद करने के लिए भी आलमी मुआहदे होने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों को एआई के खतरात पर आलमी कवानीन बनाने की जरूरत है, ताकि मुस्तकबिल में जंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर न लड़ी जाए। एआई के फौजी इस्तेमाल के हवाले से सख्त बैन अल-अक़वामी ज़ाब्ते न बने तो मुस्तकबिल में इंसानों के बजाय मशीनें फैसले करेंगी, जो कि तबाहकुन साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए खतरात के लिए तैयार है? क्या आलमी मुआहदे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को महफूज बना सकते हैं? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जंग की नौयत को हमेशा के लिए बदल देगा? अब इस किताब का दूसरा चैप्टर, आओ वी गोट हियर, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तारीख, इसकी जुड़े और वो अहम साइंसी पेशरफ्त बयान की गई है जिन्होंने एआई को मुमकिन बनाया। अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैप्टर का भी खुलासा करें तो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी चैनल को लाइक करें।